हेलो, आज मैं जय कृष्णमूर्ति की कुछ गहरी बातों को देखूंगी और कैसे ये छोटी छोटी कहानियों से लड़कियों को इंस्पायर कर सकती हैं। पहले सेल्फ इंक्वायरी इसकी मिलियसिया से। वो हमेशा दूसरों की बातों में आ जाती थी। डॉक्टर, इंजीनियर, सबके अलग एडवाइस थे। एक दिन उसने पढ़ा, ट्रूथ इजंट इन बुक्स, इट्स विद इन यू। उसने खुद से पूछा, व्हाट डू आई ट्रूली लव। धीरे धीरे उसे राइटिंग का शौक लगा और वो उसमें करियर बनाने लगी। सीख, अपने दिल की सुनो, दूसरों के ओपिनियंस की नहीं। अगला, नो गुरु, रिलीजन और आइडियोलॉजी कैन फ्री यू। अंजलि के पेरेंट्स उसे एक गुरु के सरमन्स में भेजते थे। एक दिन उसने सोचा, शुडंट आई थिंक फॉर माई सेल्फ। उसने डिसाइड किया अपने एक्सपीरियंसेस से सीखना है। अब वो खुद डिसीजंस लेती है, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती। सीख, अपनी ट्रूथ खुद ढूंढो, ब्लाइंडली फॉलो मत करो। तीसरा, फ्रीडम फ्रॉम फियर। नैना पब्लिक स्पीकिंग से डरती थी। फिर उसने कृष्णमूर्ति के वर्ड्स, प्रे, ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड ओवरकम फियर। उसने खुद से पूछा, वाई एम आई अफ्रेड। फेलियर का डर समझ के उसने फेस किया और स्टेज पे बोलना शुरू कर दिया। सीख, डर को समझ के उस पे जीत हासिल करो। फिर फ्रीडम इन रिलेशनशिप्स। प्रिया अपनी फ्रेंड साक्षी से बहुत अटैच थी, पर जेलस फील करती थी जब साक्षी नए फ्रेंड्स बनाती थी। प्रिया ने सोचा, ट्रू फ्रेंडशिप मीन्स लेटिंग हर बी फ्री। उसने छोड़ दिया और उनकी फ्रेंडशिप और स्ट्रांग हो गई। सीख, सच्चा प्यार और दोस्ती फ्रीडम में बढ़ाते हैं, कंट्रोल में नहीं। अगला, ट्रू मेडिटेशन इज अवेयरनेस। मीरा घंटों मेडिटेट करती थी, पर मन भटकता था। एक दिन उसने पढ़ा, मेडिटेशन इज अवेयरनेस इन एवरी मोमेंट। अब वो चलते, खाते, पढ़ते हुए माइंडफुल रहती है। उसने ट्रू मेडिटेशन खोज लिया। सीख, हर पल अवेयर रहना ही मेडिटेशन है। छठा, कंपैरिजन इज द रूट ऑफ अनहैप्पीनेस। अवनी इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स की ग्लैमरस लाइफ देख के इंफीरियर फील करती थी। फिर उसने पढ़ा, कंपैरिजन इज द रूट ऑफ स्ट्रगल। उसने कंपेयर करना छोड़ दिया और अपनी लाइफ जीने लगी। सीख, अपनी लाइफ से प्यार करो, कंपेयर करना छोड़ दो। अगला, एम्प्टी योर माइंड। स्नेहा पुराने थॉट्स में फंसी रहती थी। उसने पढ़ा, टू एम्ब्रेस न्यू आइडियाज, एम्प्टी योर माइंड। उसने नई थिंकिंग अपनाई और उसकी लाइफ इंप्रूव हो गई। सीख, नए आइडियाज के लिए पुराने थॉट्स छोड़ दो। फिर अंडरस्टैंडिंग ओवर डिसिप्लिन। पल्लवी के पेरेंट्स कहते थे, स्टडी फॉर 5 आवर्स डेली, पर वो बिना समझे रखती थी। उसने सीखा, अंडरस्टैंड फर्स्ट देन स्टडी। अब वो सच में सीखती है और नॉलेज गेन करती है। सीख, समझना रोड डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, लाइफ इज एवर चेंजिंग। राधिका अपने होम टाउन से प्यार करती थी, पर शिफ्ट होना पड़ा। पहले अपसेट, फिर उसे लगा चेंज इज लाइफ। उसने चेंज को एक्सेप्ट करना सीखा। सीख, चेंज को अपनाओ, यही लाइफ है। आखिर में रियल एजुकेशन इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तान्या हमेशा बुक्स पढ़ाती थी, पर फिर रियलाइज ट्रू एजुकेशन इजंट जस्ट इन बुक्स, इट्स इन लाइफ। उसने नेचर, लोगों और खुद से सीखना शुरू किया। सीख, असली एजुकेशन लाइफ से मिलती है, सिर्फ बुक्स से नहीं। कंक्लूजन में जे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स हमें याद दिलाती है, खुद को जानो, डर को समझ के उस पर जीत हासिल करो, रिलेशनशिप्स में फ्रीडम की कदर करो, अवेयरनेस के थ्रू मेडिटेशन करो, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, नए आइडियाज को अपनाओ, रोड डिसिप्लिन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग को इंपॉर्टेंस दो, चेंज को अपनाओ। लाइफ से भी उतना ही सीखो जितना बुक्स से। अगर आपको ये स्टोरीज अच्छी लगी तो मैं और भी इंस्पायरिंग टेल्स शेयर कर सकती हूँ।